अस्करी टेक जोन में आपको खुशामदीद। नई वीडियो के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियोस नई आने वाली भी देखना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। आज हम आपके लिए फार्मूलाज लेके आए हैं एक्सेल के। ये जो 10 फार्मूलाज हैं ये आप यूज़ करके इस फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी जगह आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं। सबसे पहले हम आज आपको सिखा रहे हैं सम का फंक्शन, सम का फार्मूला। तो सम का क्या फार्मूला है? सम करता है ऐड, यानी वैल्यूज़ को ऐड वगैरह करना हो, जोड़ना हो, जमा करना हो, आपने वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो उसके लिए सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। सम के लिए किसी भी फार्मूले को अप्लाई करना हो तो स्टार्ट करेंगे इक्वल साइन से और इसके बाद आपने लिख देना है सम, और फिर इसके बाद ये शिफ्ट के साथ छोटी ब्रैकेट लगा देनी है। ये देखिए सिंटैक्स भी लिखा हुआ आ गया इसका। इक्वल साइन के बाद आपने सम लिखना है और इसके बाद ब्रैकेट शुरू और ये नंबर वन से मुराद ये आपने सेल रेंज दे देनी है। सेल रेंज ये मैंने क्लिक किया तो खुद ब खुद यहाँ B4 लिखा हुआ आ गया है। अब आप क्या करें, ये सेल की रेंज दे दें नीचे तक। तो अब ये पूरी रेंज आ गई है, ये पूरी सेल रेंज आ गई है। यानी हम चाह रहे हैं कि सम करें इन तमाम वैल्यूज़ को। ये ब्रैकेट हम क्लोज़ कर देते हैं शिफ्ट के साथ और अब हम इंटर प्रेस करते हैं। ये देखें आप टोटल बता रहा है कि इस रेंज में जितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई है उनका सम ये है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बड़ा अहम फंक्शन है एक, जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट का फंक्शन। तो प्रोडक्ट का फंक्शन जो है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करेगा। यानी फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट्स नेम है, ये हमने हेडर रो बनाई हुई है। एग्जांपल के लिए आपके पास ये देखें ना, प्रोडक्ट है, नीचे एग्जांपल हमने दी हुई है जैसे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, 5 तक दी हुई है। उनमें ये क्वांटिटी हमने दी हुई है मुख्तलिफ, फिर ये कॉस्ट आई हुई है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम टोटल कॉस्ट हम मालूम करना चाह रहे हैं कि अगर क्वांटिटी इतनी हो, टोटल इतना हो, कॉस्ट पर क्वांटिटी इतनी जो से एक की कॉस्ट जो है वो इतनी है, टोटल कॉस्ट हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन और इसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट और हमने क्या करना है वही ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। और ये देखिए सिंटैक्स भी लिखा हुआ आ गया इसका कि पहले नंबर 1 सेल देना है, फिर 2। यानी उससे कहने का मकसद ये है कि आपने सेल 1 दे दें, सेल E4 को के ऊपर क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ आ गया E4। अब आपने क्या करना है, कॉमा प्रेस करना है, कॉमा लगाना, कॉमा आपने प्रेस किया, फिर आपने दे देनी है दूसरे सेल की वैल्यू। या आप क्लिक करते जाएंगे, खुद ब खुद ये इसको ड्रैग कर लेगा, क्लिक कर लेगा और ये यहाँ अपीयर हो रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। तो अब आप इंटर करते जाएंगे तो ये टोटल बता रहा है कि जो प्रोडक्ट 1 है, क्वांटिटी 150 हो तो और एक की कीमत 10 है तो टोटल जो है वो 1500 आ जाएगी टोटल अमाउंट। तो अब आप चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली अब आपको नीचे फार्मूला ना लगाना पड़े, खुद ब खुद सबका टोटल मालूम करना है आपने। तो क्या करेंगे, सिंपल जस्ट इस पहले वाले सेल को आपने ये क्रॉस है, यहाँ आप यहाँ लेके आएंगे माउस पॉइंटर को, तो यहाँ लेके आएंगे तो ये इस तरीके से आ रहा होगा। आपने क्या करना है, नीचे ड्रैग। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स का यानी P2 का इतना बिल आ गया, P3 का इतना, P4 का इतना, P5 का इतना। तो ये देखा आपने, प्रोडक्ट्स के ज़रिए से हमने कैसे तमाम प्रोडक्ट्स की जो है ना टोटल वैल्यू मालूम की। अब इन तमाम को सम यहाँ करना है तो इक्वल साइन हम सम करेंगे तो ये हमें यहाँ सम बता देगा टोटल, ये ब्रैकेट क्लोज करने से। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल हम करते हैं, एक और नया फंक्शन है बिल्कुल एवरेज का, जो आपके लिए लेके आएंगे। एवरेज का फंक्शन क्या करेगा, औसत मार्क्स आपने मालूम करने हो क्लास के, तो उसके लिए एवरेज का फंक्शन है। ये एग्जांपल हमने दी हुई है तो पहले ही सेट हुई हुई है। हम क्या करते हैं, ये एवरेज, अब हम यहाँ क्या करते हैं, इक्वल साइन एवरेज का फंक्शन हमने दिए लिखा और ये ब्रैकेट शुरू की और इसके साथ ही हमने सेल का एड्रेस दे दिया J4 के बाद हमने इसको रेंज दे दी J8 तक। अब ये ब्रैकेट हमने क्लोज की तो ये क्या आ रहा है 82.6, यानी हमारी जो क्लास का एवरेज रिज़ल्ट है वो इतना है। आगे जाएं, अब हम मालूम करना चाह रहे हैं हमारी क्लास में जो सबसे कम मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो उसके लिए मिन का फार्मूला है,
मिन का फंक्शन है, आपने मिन लिखना है, इसके बाद ब्रैकेट शुरू, ये रेंज दे देनी है। रेंज क्या है, M4 पहला सेल है और आखिरी M8 है। अब इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। ये आप इंटर करेंगे तो ये क्या बता रहा है, 65 मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम मार्क्स जो है वो इस रेंज में 65 की है। तो ये हमने चौथा फंक्शन किया। फिफ्थ फंक्शन की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। ये हमारा फिफ्थ फंक्शन है मैक्स का। मैक्स में ये देख रहे हैं हमने एक स्टूडेंट्स की क्लास की, हमने ये एक एग्जांपल सेट की हुई है। हम मालूम करना चाह रहे हैं कि हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, तो हम क्या ड्राइव करेंगे, इक्वल साइंस मैक्स और ये ब्रैकेट दे देंगे, इसके साथ ही हम रेंज दे देंगे नंबर 1 से लेके नंबर 2, यानी पूरी रेंज दे देंगे ये। अब व्यूअर्स ये अगर ये यहाँ तो सिर्फ 5 का आ रहा है ना, अगर 1000 भी हो तो आपने यही फंक्शन इस्तेमाल करना है इसी तरीके से, इक्वल साइन मैक्स B15 डॉट डॉट B19, और अब आपने ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी क्लास में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 96 हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है काउंट का। काउंट का फंक्शन हमें काउंट करके बताएगा कि हम दी हुई रेंज में कितने सेल्स में जो है ना वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, वैल्यूज़ हैं, वो काउंट करेगा। तो हमने ये काउंट लिखा, इसके बाद हमने छोटी ब्रैकेट लगाई। अब ये बता रहा है वैल्यू, आपने वैल्यू से मुराद यानी यही आपने सेल की रेंज दे देनी है। ये E15 टू E19 ये रेंज दे दी हमने, ये ब्रैकेट हमने क्लोज की। तो हमें इसने ये टोटल करके बता दिया कि आपकी जो क्लास के टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो इस। जी व्यूअर्स, ये अब हम काउंट ए का फंक्शन करेंगे। काउंट ए के फंक्शन में आप ने क्या करना है, इक्वल साइन इसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। काउंट ए क्या करेगा, यानी रेंज में जो खाली सेल नहीं है जितने वो बताएगा। यानी हमने ये रेंज दी है ना H15 से H19 तक, और ये हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं तो ये हमें बता रहा है इस रेंज में 5 सेल खाली नहीं है। अब हम ये नीचे हमने अपनी आसानी के लिए देख रखा था, काउंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब हम ये रेंज देते हैं, अब हम चाह रहे हैं कि इस रेंज में हमें बताए कितने सेल्स में हमने वैल्यूज़ दी हुई है, वो बता रहा है 4 है। तो इसमें जो GF है ये इसने काउंट नहीं किया, 4 मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो बताएगा। अब हम चलते हैं आगे। हमने अब अगर किसी रेंज में मालूम करने हो टोटल जितने सेल खाली हैं वो हमने मालूम करने हो, इक्वल साइन काउंट ब्लैंक कर देंगे हम। तो इसके बाद हम ये रेंज दे देंगे काउंट ब्लैंक, ये हमने रेंज दी K15 K19, ये हमने ब्रैकेट क्लोज की। तो ये देखा आपने कि उसने बताया कि इस रेंज में एक सेल खाली नहीं है, एक सेल खाली है, सॉरी इसमें एक सेल खाली है। अब दोबारा हम मालूम करते हैं कि टोटल सेल में कितनी वैल्यूज़ हैं, इस रेंज में कितने सेल में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 4। तो हम आगे चलते हैं। ये देखा हमने काउंट ब्लैंक किया, इसमें हमने खाली सेल्स को काउंट किया। और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास है काउंट इफ़ का फंक्शन। ये क्या करेगा, ये हमें बताएगा हमारी क्लास में हमने अगर काउंट करने हो टोटल फीमेल्स और मेल काउंट करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, काउंट इफ़, और इसके बाद हमने दे देनी है रेंज, और रेंज के बाद हमने डालना है कामा, और हमने क्राइटेरिया देना है कि हमने मालूम करना है कि फ़ीमेल कितनी है। फ़ीमेल के लिए आप F प्रेस कर दें जैसे ऊपर लिखा हुआ है, फिर इन्वर्टेड कामास क्लोज कर दें, ये लाजमी आप करिएगा, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपने देखा ये हमने इंटर किया पूरी क्लास का, उसने बताया 2 इसमें फ़ीमेल है। अब आपने इसमें से मेल को काउंट करना है कि कितने हैं, आपने काउंट इफ़ किया, वही तरीका होगा जैसे वो आपने ऊपर अप्लाई किया। पहले रेंज दे देनी है, उसके बाद कामा डाल के इन्वर्टेड कामास, और फिर आपने M प्रेस कर दिया मेल के लिए और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये बता रहा है कि आपकी इस क्लास में मेल कितने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। काउंट इफ लिखने के बाद रेंज दे देनी है, रेंज के बाद कामा, और फिर उसके बाद आपने जो क्राइटेरिया है मेल के लिए M आपने लिखा है और फीमेल के लिए है 4, वो टोटल उसने काउंट करके बता दिया। आगे है इफ़ का फंक्शन, बड़ा आसान सा फंक्शन है। इसमें हम क्या करेंगे कि लॉजिकल टेस्ट करेंगे इस सेल का कि अगर इस सेल में वैल्यू 500 से बराबर या बड़ी पड़ी हुई है तो यहाँ लिखा हुआ है
पास, ये जैसे हमने क्राइटेरिया टाइल लिखा हुआ भी है, वरना लिखा हुआ आ जाए फेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे व्यूअर्स, इफ़ लिखा हमने और ये हमने साथ ही सेल का एड्रेस दे दिया। E26 अगर बड़ा है, ये ग्रेटर देन साइन डाला हमने और इक्वल साइन। अब हम क्या कहते हैं, हम यहाँ वैल्यू दे देते हैं कि अगर ये सेल बड़ा है 500 से तो क्या करें, जो भी यानी पास कर दें, यानी जिसने भी 500 इससे कम ज़्यादा या 500 के बराबर मार्क्स लिए हुए हैं उसको पास कर दें और बाकी को फेल डिक्लेयर कर दें। ये हमने लिखा सिंपल सा, हमने इसको इन्वर्टेड कामा से क्लोज़ कर दिया और ये हमने ब्रैकेट क्लोज़ की, एंटर किया तो हमें शो कर रहा है कि ये अली 500 क्योंकि मार्क्स है इसके, ये पास मार्क्स कर रहा है। अब हम ये नेक्स्ट इसको फार्मूले को कॉपी करते हैं, इसको देखें क्या कर रहा है इसने। अनम यही फार्मूला नीचे उसने कॉपी कर दिया तो वो बता रहा है कि ये फेल है। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो सका, क्योंकि 26 जो सेल है उसमें वैल्यू पड़ी हुई है 500 से कम। तो हमने जो टेस्ट किया है वो हमने कहा है कि अगर 500 से बड़ी है तब पास करें वरना फेल। तो क्योंकि कंडीशन फेल होगी तो यहाँ फेल होगा। अब हम इसको फार्मूले को नीचे कॉपी कर लेते हैं तो ये इस तरीके से तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का ये रिमार्क शो कर देगा। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आप आगे भी हमारे चैनल के साथ अटैच रहेंगे। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।